लो। एक व्यापारी 2 बकरियां 8400 रुपये में खरीदता है, ठीक। वह पहली बकरी को 20% की हानि और दूसरी बकरी को 30% के लाभ पर बेच देता है। ये क्या करता है? बेच देता, और पाता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या विक्रय मूल्य? एसपी क्या है? समान है दोनों का। तो प्रत्येक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक। पहली बकरी को कितने % की हानि पर बेचता है? 20% की हानि पर। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। तो 4 से वो 5 से 4 हो जाएगा। पर कहता है दूसरी बकरी को कितने %? 30% के लाभ पर 10 से 13 पर बेच देता है, तथा वह कह रहा विक्रय मूल्य क्या? दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो विक्रय मूल्य इसका और इसका क्या है? समान है। लेकिन अभी समान है क्या? नहीं है। तो 13 का गुणा 4 में करा देंगे, यहाँ 4 का गुणा 13 में करा दो। 13 चौको 52, 13 चौको 52। अब ये 13 का गुणा यहाँ हुआ तो यहाँ भी होगा, यहाँ का गुणा यहाँ होगा। तो 13 पन्ना 65 और 40। अब वो कह रहा प्रत्येक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्या है? खरीदता है कितने में? 8400 रुपये में 2 बकरियों को। तो इनको ऐड करो, कितना है? 5 6 4 10। इनको ऐड करो, 2 2 4 5 5 10। तो क्या पूछा? क्रय मूल्य ज्ञात करो प्रत्येक बकरी का। क्रय मूल्य ज्ञात करो। 2 बकरियां हैं, इतने में खरीदता है। वह पहली बकरी को 10% की हानि तथा दूसरी को 30% के लाभ। पहली बकरी को 10% की हानि, 20% की हानि, तो 20% की हानि पे 10% के लाभ, तो ठीक है 30 हो गया। पर बेच देता है और पाता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान हो गया। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 पना 65 और यहाँ 4 गुणा का 13 चौको 52, 13 पना 65। अब 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8400 रुपये। दोनों बकरियों का ऐड कर लिया क्योंकि दोनों बकरियों का दे रखा है, ठीक। तो 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8400 रुपये। 21 चौको 84, 21 पंचे 105। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो 1 की वैल्यू 80, 55 40। अब वो कह रहा प्रत्येक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहली बकरी ये है, दूसरी बकरी ये है। अब जब पहली बकरी में 80 का गुणा करा देंगे तो 65 गुणे 80, और दूसरी बकरी में करा देंगे तो 40 गुणे 80, 8 चौको 32 हो जाएगा ये। अब देख लो 3200 कहाँ है? ऑप्शन कौन कौन से? एक ये है, एक ये है, तो 2 कट गए, कट गए, इसमें है, ठीक। अब इसका करा दो 8 6 48, 8 6 64, 4 8 6 48, 48 और 6 कितना होता है? 5 है यार, बताते नहीं है तुम लोग, ध्यान नहीं देते हो। 8 5 40, 1 0 1 0 बढ़ा दी, 8 5 40, 4 हासिल बची, 8 6 48, 4 52। तो 5200 और 3200। तो बकरी का क्या आ गया? प्रत्येक बकरी का क्रय मूल्य आ गया। कितना है? 5200 और 3200। ठीक है। अब ये हम दूसरे प्रकार से भी देख लेते हैं। पहला तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसने कहा 20% की हानि, तो हमने क्या किया? 5 से 4 फ्रैक्शन होती है, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा? 30% का लाभ, तो 10 से 13, ठीक। अब वो कह रहा कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो हमने विक्रय मूल्य क्या कर दिया? समान करवा दिया। जिससे यहाँ गुणा होगा तो उसको आगे भी करना पड़ेगा। ऐसी सेम करिए तो इसकी वैल्यू आ गई 65, इसकी आ गई 40। वो कह रहा टोटल दोनों बस
दोनों बकरियों को कितने रुपए में खरीदा? 84 में। यहाँ कितने रुपए आ रहे थे? 105। 105 की वैल्यू कितनी है? 8400 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपए। हमें दोनों बकरियों को निकालना था, तो पहली बकरी का 80 का गुणा 65 में करा दिया, दूसरी बकरी करा दिया, तो दोनों हमें प्राप्त हो गए। अब देख लेते हैं सेकंड मेथड से। वो भाई क्या कह रहा है? हमें दोनों प्रत्येक बकरी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन से देखो कैसे काटेंगे। इससे ऑप्शन से इतना समझ में आ गया। उसने कहा दोनों बकरियों का कितने रुपए में खरीदी? 8400 रुपए में। तो क्या इनको जोड़ के 84 हो रहा है? विक्रय मूल्य देख लिया हमने कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है, दोनों को जुड़वा रहा है, तो ये नहीं हो रहा। इनको देख लो, 2 2 4, ये भी नहीं हो रहा। 4 3 7, ये तो 7400 रुपए हो रहा है। तो जिसमें अगर क्रय मूल्य पूछे तो अगर उसमें पहले टोटल अगर देख ले। हाँ, हमें ऑप्शन से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको देख लेते हैं। 4 4 2 2 4 6 5 11, तो ये इतना बन रहा है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन अकेला आगे देखो, 2 2 4 5 3 8, 84 बन गया। 84 हमारा ऑप्शन से ऐसे लग जाएगा। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो फिर निकालना पड़ेगा। हाँ, यदि विक्रय मूल्य पूछेगा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन उसने क्या पूछ दिया? क्रय मूल्य पूछ दिया। तो वही आप क्रय मूल्य उसने पहले ही दे रखा है, लेकिन उसने कहा दोनों वस्तुओं का अलग अलग बताओ, अलग अलग। क्या शायद ऊपर विक्रय मूल्य पूछ ले और नीचे ऊपर विक्रय मूल्य, नीचे क्रय। यदि नीचे ऊपर विक्रय मूल्य रख देगा, नीचे विक्रय मूल्य पूछे और नीचे ऊपर विक्रय मूल्य रख देगा और नीचे विक्रय मूल्य पूछ लेगा, तो फिर नहीं कुछ करना, वही फिर वैसे ही निकाल देगा। ठीक है, ये बेटा क्या हो गया? ऑप्शन से। ये ध्यान रखना, ऑप्शन से काटना सीखो। ऑप्शन से देखो, इसमें टाइम लगा, हमें नहीं लगा, इसमें टाइम लगा। ऑप्शन में देख के मार दिया हमने, कहानी खत्म। आया मजा? तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार से करो इसको। ऑप्शन वाई देख लो और ऐसे भी देख लो। 2 अगर ऑप्शन दिए हो तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 कट जाए और 2 रह जाए और टाइम क्या हो, कम बचे, तो भगवान से एक बार कहना, भगवान नमन करती हूँ, नमन करता हूँ कि मैं यूं लगाने जा रही हूँ और सही हो जाए। ठीक, नहीं तो यदि तुम्हें टाइम कम हो तब। तो अब देखते हैं ये वाला सवाल, पढ़ो। कौन पढ़ेगा? मोहित ने एक थाली, एक कटोरी और एक गिलास 1880 में खरीदा। उसने सभी क्रमशः 20% लाभ, 10% हानि और 50% लाभ पर बेच दिया। उसने देखा कि सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, विक्रय मूल्य उसने फिर कह दिया समान है। ठीक, अब मोहित नाम का एक कोई व्यक्ति, उसने एक थाली, एक कटोरी, एक गिलास खरीदा। और आप लोगों जैसे कमरा लेके पड़ता होगा, तो वह कितने का पड़ा उसको? 1880 रुपये का। उसने सभी को क्रमशः 10% और वो 20% के लाभ, 10% की हानि और 50% के लाभ पर बेच दिया। भाई नौकरी लग गई तो उसने बेच दिया। ठीक, देखा कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 5 से 6 लाभ है ना। 10% की फ्रैक्शन 10 से 9 और 50% का लाभ, तो 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन। लाभ है तो 2 से 3। अब क्या कह रहा है बेटा? विक्रय मूल्य समान है। क्या ये क्या होता है? सीपी ये क्या होता है? एसपी, विक्रय मूल्य 2 से 3 कैसे हो गया? समान है। कौन? उसमें 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। लाभ है, लाभ 2 से 3। ठीक, अब क्या? 6 18 9 दूनी 18, 6 18। तो एसपी कितना हो गया? 18 18 18। ठीक, अब जब यहाँ 6 का गुणा हुआ तो यहाँ भी 6 का गुणा होगा। यहाँ 2 का गुणा करवाया तो यहाँ भी 2 का होगा। यहाँ 3 से करवाया तो यहाँ भी 3। तिल बचे 15, 5 दूनी बोल 10 दूनी 20, 6 दूनी 12।
CPA आ गया दो का गुणा कहाँ हुआ उसमें? बेटा। 9 दूनी 18 ये नहीं हुआ है? बराबर के बराबर में करना है। कैसा? ऊपर अगर सामने अच्छा क्या क्या बोलो बोलो। नहीं ठीक है। नहीं क्या नहीं मतलब आज समझ। जैसे ग्लास में उसका हो गया यहाँ देखो सवाल कह रहा विक्रय मूल्य समान है, तो हमने विक्रय मूल्य समान कर दिया सब। ठीक। ठीक। अब इनको जोड़ो कितना होता? 5 2 7 2 2 47। अब 47 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1880। अब 47 सच्चों को 28, तो एक की वैल्यू 40। ठीक। 47 चौक को होता है 188। ठीक। ठीक। पहाड़े याद कहा था 50 तक याद कर लो। देखो मैंने पहाड़ा याद कर लिया है। ठीक। अब उसने पूछा 15 की वैल्यू, फिर 20 की और 12 की, तो 15 का गुणा करा दूं 40 में। 15 चौको 60 600। इसमें भी 40 का गुणा करा दो, 4 दूनी 8 800। इसमें भी 40 का गुणा कर दो, 12 चौको 48 480। ऑप्शन कौन सा है ऐसा? ऑप्शन बी। कहाँ पगला गए होगा? ऑप्शन बी सही है बेटा। ठीक। तो राम भरोसे कहानी ना दोहराते हुए इस प्रकार से लगा देंगे। क्या आया क्वेश्चन समझ में सभी के? मजा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 5 सेकंड में सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ढूंढे। देखो अब तुम 2,90,000 जोड़ोगे तो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि हमें क्या करना है? 35,000 बनाना है। ठीक है। ऑप्शन से देखो 5 सेकंड में सॉल्व। अब क्या? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 2 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 2,15,000 होगा ये भी कट खत्म। बहुत होशियार है। ठीक। अब ये क्या है? 2 लाख और ये कितना? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1.5 लाख। 3.5 लाख। ठीक है। तो ये 3.5 लाख हो रहा है, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है। 20 और ये भी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 20 इकाई दाई सैकड़ा, तो ये भी हो सकता है। ठीक। 12 की हानि होती है, लाभ दोनों को लाभ होता है। 12 से 13। ठीक है। अब उसने देखो इसको फंसाया है, इस वाले सवाल को। क्या कहा? एक व्यापारी 2 घोड़े 3,50,000 रुपए में क्या करता है? परचेज करता है, और वह पहले को 12% के लाभ पर और दूसरे को 19% के लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त कर बेचता है। ठीक। और उसे कितना? 52,500 रुपये में 52,500 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। क्या करता है? एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है, तो उसको लाभ कितना होता है? 52,500 रुपये का लाभ हो जाता है। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसको लाभ कितने में हो रहा है? 52,500 रुपये का लाभ हो रहा है ना। कितने में? 3,50,000। 3,50,000 में लाभ हो रहा है। ठीक। एक क्या था? 12%, एक क्या था? 19% का लाभ हो रहा था ना उनको। तो ओवरऑल ये हम लगा लेंगे मिश्रण एंड एलिग्रेशन से। मिश्रण एंड एलिग्रेशन से ये वैसे नहीं बनेगा। गुणे 100 0 0 0 0 0 0 0 0। अब काटो, कितने बार कटेगा? 35। बताओ 35 से कम 35। ठीक है। 15 बार। कितनी बार? 15 को ना 75, यहाँ से लगी 7, 15 3 45, 45 7 52। ठीक। अब एक क्या था? 12% के लाभ, दूसरा क्या था? 19% के लाभ। ओवरऑल कितना आ गया? 15% का लाभ। ठीक। अब 12 15 कितना ज्यादा है? 3। कितना ज्यादा है? 4। ठीक।
अब उसने इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3,35,000 दे रखी थी। तो 4 3 7 बराबर कितना है? 3,35,50,000। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे 7 ना 35, तो 50,000 आ जाएगी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब उसने पूछा है इसका ए का और बी का बताओ। तो 5 चौको 20, 2 लाख ही हो जाएगा। और 5 हैं 15, 1.5 लाख ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा था? दोनों को टोटल कर लिया है क्या? हाँ, इनको 4 3 7 बराबर हो जाएगा। 35 के ऊपर दिया है ना, तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 2 लाख और दूसरे की वैल्यू 1.5 लाख। ठीक।